Hello students, let's start. Yes, first word is गेटी. गेटी का मीनिंग होता है प्रसन्नता. दिए गए ऑप्शन में जो आंसर है वो है जॉलिटी. पहले मैं इन दोनों की कोड बता दूं आपको. गेटी, ये किसका आप नाम मान लीजिए कि टी पीकर बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है. ठीक है. और जॉलिटी आप लिखेंगे जोली टी पीकर बहुत ही प्रसन्न होता है, मतलब चाय पीकर. चाय पीकर तो खैर आप भी बहुत प्रसन्न होते हो, खुश होते हो, तो इसलिए गे टी पीकर बहुत प्रसन्न होता है, जोली भी टी पीकर बहुत प्रसन्न होता है. ये आपने याद रखना. ठीक है. फिर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है डेक्सट्रिटी, आपने डेक्स्टर को लिखना है डेक्स्टर से दक्षतर. बस दक्षतर मैंने जो दक्ष है, स्किल्ड है, स्किलनेस को बोलते हैं. ठीक है. डेक्स्ट्रिटी का मतलब स्किल, दक्षतर, स्किल है. वंडर मैंने आश्चर्य और कलरफुलनेस मैंने रंगीन. तो गे टी पीकर बहुत प्रसन्न होता है, जोली टी पीकर बहुत प्रसन्न होता है. सेकंड है जनरल. ये एक आसान वर्ड था जिसका मीनिंग है सिंपल, बट इसके ऑप्शन बहुत अच्छे थे. जैसे ल्यूरिड का मतलब होता है भड़कीले और चमकीले, भड़कीली और चमकीली चीज़ों के लिए ल्यूरिड वर्ड आता है. ठीक है. बट आपने इसको याद कैसे करना है, इसमें एक वर्ड है, एक तो लूर और एक आईडी को ईद. लूर एक नृत्य का नाम है, याद कैसे करेंगे, लूर नृत्य ईद के दिन भड़कीले व चमकीले कपड़ों में होता है. फिर सुने, लूर ईद के दिन, लूर क्या है, नृत्य. लूर ईद के दिन लूरिड कपड़ों में होता है, भड़कीले व चमकीले कपड़ों में होता है. मैं आपसे पूछूंगा लूर ईद के दिन कैसे होता है, आप बोलोगे जी लूरिड कपड़ों में, भड़कीले और चमकीले कपड़ों में. ठीक है. इसका जो थर्ड ऑप्शन है टॉरिड, इसका होता है वेरी हॉट, वेरी हॉट. इसको कैसे याद करेंगे, इसमें दो वर्ड है, एक तो तोरी और एक ईद. आप याद करेंगे तोरी ईद के दिन बहुत ही हॉट होती है, वेरी हॉट होती है. तोरी ईद के दिन बहुत या वेरी हॉट होती है. ठीक है. तोरी ईद वाले दिन बहुत ही गर्म होती है, वेरी हॉट. टोरिड प्लेस का मतलब गर्म स्थान. वैलिड का मतलब होता है जो कि वैध है. ठीक है. तो आगे बढ़ता हूं. थर्ड क्वेश्चन है जेनाइन. जेनाइन का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल प्रमाणिक है. क्या है, प्रमाणिक, जिसको बोलते हैं ऑथेंटिक. लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी. रिलायबल का मतलब विश्वसनीय. प्योर मैंने शुद्ध. तो जेन्युइन का रियल मीनिंग होता है ऑथेंटिक, प्रमाणिक. ठीक है. फिर है ग्नो. इसका मीनिंग होता है एक तो कहावतें, इडियम्स जिसको बोलते हैं. दूसरा इसका मीनिंग होता है बोना. बोना समझते हो, छोटे कद वाला. तो याद कैसे करेंगे, पहले तो इसका मीनिंग है इन दोनों में से दबाव दिया है, दबाव मैंने बोना. गन्नो, गन्नों में बोना बैठा कहावतें बोल रहा है. ये लाइन याद करनी. गन्नों में, गन्ने मैंने शुगर केन जिसको बोलते हैं. गन्नों में बोना बैठा कहावतें बोल रहा है. गन्नों में दबाव बैठा कहावतें बोल रहा है. जैंट का मतलब होता है बहुत विशाल. नेटिव का मतलब होता है अपना मूल स्थान. एलियन मैंने होता है विदेशी या दूसरे ग्रह से आए लोग. ठीक है. गन्नों में दबाव बैठा कहावतें बोल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है ग्रफ. बहुत शानदार वर्ड है, इसके अंदर इसका मीनिंग छुपा है. देखिए ग्रफ, आप इसको बोलेंगे जी रफ है, रफ. इसका मीनिंग भी रफ है,
ग्रफ में रफ है, आप ऐसे याद करो ग्रफ में रफ वर्ड है, इसका मीनिंग भी रफ। हार्ड मैंने होता है कठोर, टफ मैंने मुश्किल, स्टडी मैंने होता है मजबूत व स्वस्थ। स्वस्थ व मजबूत को बोलते हैं स्टडी। दैट्स क्लियर। जर्मेन, जर्मेन का मतलब होता है रिलेटेड टू द पॉइंट, रिलेटेड टू द पॉइंट, किसी विषय से संबंधित, इसको बोलते हैं जर्मेन। हमेशा जर्मेन टू द पॉइंट, रिलेटेड टू द पॉइंट बात करता है। जर्मेन का मतलब जर्मनी से याद रखना है, जर्मेन रिलेटेड टू द पॉइंट बात करता है, नोट कर लेना, जर्मेन रिलेटेड टू द पॉइंट बात करता है। तो यहां मीनिंग तो था इसका रिलेटेड, ठीक है। अदर ऑप्शन है फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान। ऑफेंस मैंने होता है अपराध, फेवरेबल मैंने पक्ष लेना। फिर है ग्लोरियस, ग्लोरियस मैंने होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके, नोट कर लेना, प्रशंसनीय। आंसर हुआ प्रेजवर्थी। ग्लोरियस चीजों की प्रशंसा की जाती है, ग्लोरियस चीजें प्रेजवर्थी होती है, ठीक है। फिर है गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है किसी को मोटिवेट करना, दूसरा मीनिंग इसका होता है कोट विद मेटल, ठीक है, जस्ते की परत चढ़ाना, कोट विद मेटल, इसने मेटल लिखा है पर्टिकुलर, जब जस्तीकरण जिसको बोलते हैं, जस्ते की किसी धातु पर परत चढ़ाई जाती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, गेल वे नाइस काम करता है, इसमें आप देखें गेल, क्रिस गेल, गेल किसी का नाम, जैसे क्रिस गेल जो कि क्रिकेट खेलता है, प्लेयर है, वे नाइस काम करता है जिसमें एक तो लोगों को मोटिवेट किया जाता है, दूसरा कि मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। गेल नोट कर लेना, वे नाइस काम करता है जिसमें जस्ते पर एक तो जस्तीकरण किया जाता है, मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, नंबर 2 दूसरों को मोटिवेट करता है, ठीक है। एनलार्ज मैंने विस्तार करना, एक्सटेंड मैंने भी विस्तार करना, आसान था। फिर है ग्रिप, एक आसान वर्ड है। ग्रिप का मतलब किसी को कठोरता से, फॉर्मली मजबूती से पकड़ना। क्रूअल मैंने होता है निर्दयी, एक्ट ऑफ पुशिंग फॉरवर्ड धक्का देना, डीप सोरो गहरे दुख में होना, या फिर एक्ट ऑफ होल्डिंग फॉर्मली मजबूती से पकड़ना, इसको बोलते हैं ग्रिप। ग्रैंडियोस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत ही शानदार, ग्रांडोज बहुत ही भव्य व शानदार होती है। अनऑब्स्ट्रूसिव बोलते हैं दयनीय, जो शानदार नहीं है। अनइम्पोजिंग का मतलब होता है बेकार, शोभाहीन या फिर बदसूरत। अगर इम्पोजिव होता तो इसका सिनोनिमस होता ग्रैंडियोस का। अनइम्प्रेसिव, जो इम्प्रेसिव नहीं है। मैग्निफिसेंट और इम्प्रेसिव को बोलते हैं ग्रैंडियोज। अगर ये एक नंबर में अनऑब्स्ट्रूसिव में अन हटा देता तो भी इसका सिनोनिमस था ग्रैंडियोज, और अगर अनइम्पोजिंग में से अन हटा देते तो भी इम्पोजिंग का मतलब होता है भव्य व शानदार, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में अपना आंसर है मैग्निफिसेंट और इम्प्रेसिव, शानदार, भव्य। गिव आउट का मतलब बाहर निकालना। दिए गए ऑप्शन में डीम, की, ब्रीथ आउट और हैप्पी में आंसर था ब्रीथ आउट, बाहर निकालना, ठीक है। गिव आउट मैंने बाहर निकालना, ब्रीथ आउट मैंने बाहर निकालना। फिर है गेस, अनुमान लगाना, प्रूफ सिद्ध करना, रियल, बेनाइन। देखिए गैस वर्ड आसान था, इसका सिनोनिमस तो था थिंक, बट इसमें एक अच्छा वर्ड है बेनाइन, का मतलब होता है काइंड, होता है काइंड। जो बी है वो 9
लोगों के प्रति काइंड है। बेनाइन, बी नाइन लोगों के प्रति काइंड है। बी नाइन लोगों के प्रति काइंड है। ऐसे आप इसको याद करें। गाइड करना, गाइड करने वाला हमेशा आगे रहता है, लीड करता है, तो आंसर तो था इसका लीड। फैमिलियर परिचित, एक्सपर्ट आप सभी जानते हैं, अपने काम में दक्ष। इसमें एक कॉम्पैक्ट वर्ड है, इसका मीनिंग आप लिख लेना, बहुत अच्छा है। छोटा व मजबूत, पकड़ने में मजबूत, पकड़ने में मजबूत। कॉम्पैक्ट का मतलब एक ऐसा पैकेट, कम पैकेट छोटा व पकड़ने में मजबूत होता है। छोटा व पकड़ने में मजबूत, ठीक है। कम पैकेट मतलब कॉम्पैक्ट होता है, छोटा व पकड़ने में मजबूत होता है। फिर है गैदर, मैंने इकट्ठा करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, बट इसमें एक वर्ड अच्छा है जो कुछ लोग हो सकते ना आता हो, डिसबैंड। इसका मतलब होता है अलग अलग होना, अलग अलग होना, तितर बितर होना जिसको कह सकते हैं। टॉलरेट मैंने सहन करना, डेबार मैंने मना करना। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है इसको। दी ने बाहर जाने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। दी ने बाहर जाने से मतलब बाहर जाने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। गैदर मैंने कलेक्ट। फिर है गैलप। गैलप का मतलब होता है घोड़े की सरपट चाल से चलना, घोड़े की सरपट चाल को बोलते हैं गैलप से चलना। दिए गए ऑप्शन में रिस्क, फ्रेंड, फ्रिस्क, फ्राई, आंसर था फ्रिस्क का मतलब होता है कूदना, उछलना, कूदना। घोड़ा भी जब सरपट सरपट कूद कूद कर चलता है ना, उसको बोलते हैं। तो इसको गैलप को कैसे याद करना है? गैल, जैसे क्रिस गैल अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लोप हो गया घोड़े की सरपट चाल से उछल कूद करके। गैल लोप हो गया घोड़े की सरपट चाल से उछल कूद करके या चल के, ठीक है। फ्रिस्क को याद करना हो तो फ्री में रिस्क होता है उछल कूद करने में, फ्री में रिस्क होता है उछल कूद करने में। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 15 वर्ड्स, आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।